अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और मेरे दोस्तों मुझे ये भी बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलें अब कहानी का आगाज़ करते हैं। रमशा की शादी एक पुलिस अफसर अदनान से हुई थी और अदनान पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद रमशा पे बहुत जुल्म सितम करता था, उसको मारता पीटता था और रमशा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। और अदनान का टॉर्चर रमशा हर दिन सहती थी और अक्सर सोचती थी कि वो किसी दिन अदनान को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ये एक बेहतरीन कहानी है जिसे हर शादीशुदा जोड़े को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत, प्यार, एतमाद और भरोसे का होना बहुत लाजमी है। और अगर नहीं होता तो वो शादीशुदा जोड़ा कभी भी खुश नहीं रह सकता। दरअसल रमशा की शादी उसके पड़ोस में रहने वाले अदनान के साथ हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे, मगर दोनों के घर वालों में बहुत दोस्ती थी और भाईचारा था। इस वजह से इनके घर वालों ने सोचा कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं और रमशा के घर वालों ने अपनी बेटी का रिश्ता अदनान को दे दिया। रिमशा को इस पर कोई एतराज़ नहीं था और ना ही अदनान को इस पर कोई एतराज़ था। अदनान दरअसल एक पुलिस ऑफिसर था और शादी से पहले ही अदनान की पोस्टिंग दूसरे शहर हो जाती है। शादी के फौरन बाद ही अदनान रिमशा को लेकर दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ पे दोनों बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अदनान रिमशा का बहुत ख्याल रखता है, उसकी बहुत केयर करता है। रिमशा भी अदनान के साथ बहुत खुश है और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर रिमशा को नहीं पता था कि मेरी ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिन की हैं, क्योंकि अभी तक उसके सामने अदनान का चेहरा खुलकर सामने नहीं आया था। पड़ोसी होने के बावजूद दोनों में कोई दोस्ती नहीं थी, क्योंकि रिमशा का पढ़ाई की वजह से ज़्यादातर वक्त अपने ताया के घर दूसरे शहर में गुजरता था और अदनान भी पढ़ाई की वजह से अपने घर में नहीं दूसरे शहर में रहता था और वहीं पे उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। बचपन से लेकर जवानी तक का ज़्यादा वक्त दोनों ने अलग अलग ही गुजारा था। हाँ, अलबत्ता उनके माँ बाप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से रिमशा और अदनान का रिश्ता तय हुआ था। रिमशा और अदनान की शादी लव मैरिज नहीं थी, मगर उनमें बहुत मोहब्बत थी। दूसरे शहर में जाने के बाद रिमशा और अदनान 2 महीने तक बहुत अच्छी तरह रहते हैं। अदनान रिमशा को बहुत खुश रखता है और रिमशा अदनान के लिए पूरी तरह से एक अच्छी बीवी साबित होने की कोशिश करती है। सुबह जब अदनान तैयार होकर ऑफिस जाता था तो रिमशा उसके लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाती थी। उसके बाद दोपहर का खाना बना के अदनान को पुलिस स्टेशन में बाकायदा देने आती थी और एक अच्छी बीवी होने के नाते उसे अपने हाथ से खाना डाल के खिलाती भी थी। मगर इसी दौरान रिमशा को एहसास होता है कि वो घर में अकेली होती है। उसका आस पड़ोस में भी इतना मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि अदनान इतना पसंद नहीं करता था। तो रिमशा अदनान से कहती है कि वो इसे एक सिलाई मशीन ले दे ताकि वो घर पे फारिग ना बैठे और कपड़े सी के अपना टाइम पास करते रहे। और इस तरह रिमशा ने कहा वो दूसरों से कुछ पैसे भी ले लिया करेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। अदनान ये सब सुन के रिमशा को मना कर देता है, मगर फिर रिमशा अदनान को प्यार से समझाती है कि इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है। मैं भी तो घर पर अकेली ही होती हूँ और मैं कौन सा बाहर जाके कोई नौकरी करना चाहती हूँ। मैं तो घर में बैठी हुई अपने हुनर को काम में लाना चाहती हूँ और हम इस तरह सेविंग करते रहेंगे और आगे चल के हमें खुद ही आसानी होगी। पहले तो अदनान मना करता है, लेकिन फिर रिमशा की बात सुन के उसे समझ में आ जाता है कि रिमशा जो कुछ कह रही है इसमें रिमशा और अदनान दोनों की भलाई है और आगे के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग है। इसलिए अदनान रिमशा के लिए एक सिलाई मशीन ला देता है। रिमशा बहुत खुश होती है और अदनान का शुक्रिया अदा करती है। अब इसी तरह कुछ दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगते हैं। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन सेट करती है और आस पड़ोस के लोगों को बताती है कि वो घर पर सिलाई करती है और वो कम पैसों में भी कर देगी। लोग उससे स्टार्टिंग में सिलाई करवाते हैं तो उन्हें रिमशा का काम बहुत पसंद आता है। इस तरह रिमशा के पास काम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब रिमशा मसरूफ़ रहने लगी है और साथ में अदनान भी खुश है कि रिमशा को अब घर में अकेले वक्त गुजारने में परेशानी नहीं है। रिमशा और अदनान हंसी खुशी वक्त गुजार रहे हैं। अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का केस आता है। लड़की अपनी माँ के साथ आती है, उसने अपना चेहरा ढका हुआ है और वो आके पुलिस वालों को बताती है कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा है। पुलिस वाले लड़की की बात पे तवज्जो नहीं देते, बल्कि उन लोगों को ही बातें सुनाते हैं कि उन लोगों की ही कोई गलती होगी जो लड़कों ने उन्हें छेड़ा। इसी दौरान अदनान वहाँ आ जाता है और जब वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि पुलिस वाले लड़की की छेड़छाड़ की कंप्लेन को नहीं लिख रहे बल्कि लड़की और उसकी माँ को ही बातें सुना रहे हैं, तो अदनान अपने कोलीग्स पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि हम अपनी आवाम के मुहाफिज हैं। अगर हम ही ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर कौन हम पे भरोसा करेगा और हमारी कौम की बेटियां कैसे महफूज रहेंगी। इसके साथ ही अदनान उस लड़की के पास जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है तुम परेशान नहीं हो, हम हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए और उन लड़कों को भी मज़ा चखाएंगे और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत है। चेहरा तो अब वो लड़के छुपाएंगे, छुपाते फिरेंगे। वो लड़कियों से तो क्या चेहरा छुपाएंगे, वो तो अपने घर वालों से भी चेहरा छुपाएंगे। तुम आराम से अब लड़कों के नाम बताओ और अपनी वालिदा के साथ अपने घर जाओ। इस केस को अब हम खुद अपने तरीके से हैंडल करेंगे।
पुलिस वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, अदनान से उस लड़की से अपने रवैये की माफ़ी मांगते हैं और इसके बाद इस लड़की की कंप्लेन को दर्ज करते हैं। अदनान के पुलिस थाने में अदनान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं कि वो उनका अफसर तो है मगर बहुत ही नेक इंसान है। इसके अलावा अदनान अपने थाने में ग्रुप बनाता है जो वक्फे से इलाके में गश्त करेंगे और देखेंगे कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ तो नहीं रहा या किसी घर से रोने पीटने की मारपीट की आवाज़ तो नहीं आ रही, और उसकी इत्तला फ़ौरन अदनान को आके देंगे और अदनान उसकी कार्रवाई करेगा। अदनान के जब इस प्रोग्राम का पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वो भी उसे बहुत सराहते हैं और अपने अपने इलाकों में ऐसा ही प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें लड़कियों के लिए हिफाजत का इंतज़ाम करने का ज़ोरों शोर से तहिया किया जाता है। अदनान की ये सारी बातें और इक़दामात देख के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अदनान की इज्जत करता है, उसकी तारीफ़ करता है और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र में अदनान की हैसियत एक अच्छे इंसान के तौर पे मशहूर हो जाती है और सब अदनान की बहुत इज्जत करते हैं। मगर क्या ये सच है कि अदनान जो दिखा रहा है वो इतना ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है और इतना ही औरतों की इज्जत करता है? इसका हमें आहिस्ता आहिस्ता बाद में पता चलता है। रमशा अपने घर में बैठी हुई है और कपड़े सी रही है। इसी दौरान उसकी पड़ोसन उसके पास आ जाती है और रमशा अपनी पड़ोसन से बातों में लग जाती है और साथ में अपने कपड़े सीती रहती है और उसे वक्त का एहसास ही नहीं होता। अचानक रमशा के पास अदनान का फ़ोन आता है और वो इंतहाई गुस्से में पूछता है कि आज मेरा दोपहर का खाना कहाँ है। रमशा को एकदम एहसास होता है कि आज कपड़े सीने में और पड़ोसन के आने की वजह से उसको एहसास ही नहीं हुआ कि उसने दोपहर का खाना बनाना था और अदनान के पास लेके पुलिस स्टेशन में जाना था। रमशा घबरा जाती है और फ़ौरन उठती है और किचन की तरफ भागती है और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। रमशा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अदनान ने आज तक रमशा से कभी भी इस तरह बात नहीं की थी जिस तरह आज उसने फ़ोन पर रमशा से बात की। रमशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अदनान इतना गुस्से में क्यों है। फिर रमशा सोचती है गलती उसकी भी तो है। इस टाइम तक वो अदनान के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती थी मगर आज तो अभी उसका खाना भी नहीं बना और अदनान सुबह का नाश्ता करके गया। उसको इस टाइम तक इंतज़ार होता है कि रमशा खाना लेकर आएगी, इसलिए शायद अदनान को बहुत गुस्सा आया है। रमशा भागम भाग पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अदनान के सामने खाना रखती है और फटाफट उसे खिलाने के लिए प्लेट में खाना सजाती है मगर अदनान खाना खाने से इनकार कर देता है और गुस्से से रमशा को जाने का इशारा करता है और कहता है कि मुझे खाना अब नहीं चाहिए। रमशा उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती है क्योंकि रमशा जानती है कि गलती रमशा की है कि आज उसे एहसास ही नहीं हुआ और खाने का टाइम गुजर गया जिसकी वजह से अदनान को भूखा रहना पड़ा। रमशा को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास है और वो पूरी कोशिश करती है कि अदनान ज़्यादा ना सही मगर थोड़ा सा तो खाना खा ले ताकि उसके पेट में कुछ चला जाए। मगर अदनान वो तो बहुत ही गुस्से में होता है। वो रमशा से कहता है कि वो खामोशी से यहाँ से चली जाए क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। मगर अदनान अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि थाने के लोगों को पता चले कि अदनान और उसकी बीवी के बीच में कोई लड़ाई हुई है या अदनान रमशा से गुस्सा है और रमशा से कहता है कि वो घर पे आके बात करेगा। बेहतर है कि रमशा यहाँ से चली जाए। ये अदनान के काम करने की जगह है। यहाँ पे वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता क्योंकि अदनान अपने साथियों के सामने शरीफ बन के रहना चाहता था। वो अपने साथियों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके अंदर एक भेड़िया छुपा हुआ है। रमशा अदनान का इतना अजीब और गुस्से वाला रवैया देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो अदनान को कैसे मनाए। खैर जब रमशा घर जाती है तो वो अदनान को मनाने के लिए रात में अदनान की पसंद का खाना बनाती है और सारा दिन अपने आप को संवारने में गुजार देती है। घर की सफाई करती है ताकि अदनान घर आए तो उसे सही तरह मना सके और अदनान का मूड भी खुशगवार हो। लेकिन जब अदनान घर आता है तो उसका मूड तब भी सही नहीं होता और वो खाना खाने से साफ इनकार कर देता है और वो कपड़े बदल के मुंह हाथ धो के सोने के लिए जाके लेट जाता है। रमशा दोबारा अदनान के पास जाते उसे मनाने की कोशिश करती है जो देख के एकदम अदनान उस पर बुरी तरह चिल्लाता है कि रमशा दंग रह जाती है और बुरी तरह डर जाती है क्योंकि आज तक अदनान कभी भी रमशा पर इस तरह नहीं चिल्लाया और ना ही इस तरह गुस्सा किया। रमशा को समझ में नहीं आता कि ये एकदम अदनान को क्या हो गया क्योंकि रमशा खुद मान रही थी कि उससे गलती हुई है कि वो दोपहर का खाना ले जाना भूल गई और वो अदनान के फ़ोन पे फ़ौरन बना कर भी ले गई थी। मगर ये क्या, अदनान तो इस बात को माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल रमशा इस वक्त खामोशी से बिस्तर पर लेट जाती है। रमशा भी खाना नहीं खाती और सो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में हर तरफ अदनान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि उसने जो आवाम की हिफाजत के लिए प्रोग्राम शुरू किया है उससे लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है और लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट भी किया है। इसीलिए अदनान के दोस्त उसके पुलिस डिपार्टमेंट के साथी बहुत खुश होते हैं और सब एक पार्टी रखते हैं जिसमें अदनान रमशा को लेके जाता है और उसके तमाम कोलीग अपनी अपनी बीवियों के साथ आते हैं। पार्टी में एक तरफ तमाम दोस्त बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। दूसरी तरफ रमशा तमाम पुलिस वालों की बीवियों के साथ बैठी हुई हंसी मजाक में मसरूफ है कि अचानक अदनान अपने दोस्त नवाज से बोलता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे खाने पीने की कितनी केयर करती है, तुम्हारे लिए टाइम पे खाना लेके आती है। ऐसी बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं, हमारे नसीब में कहाँ। ये सुन के रमशा को बहुत दुख होता है कि अदनान उसके बारे में ऐसी बातें अपने दोस्तों के सामने बैठकर कर रहा है। रमशा शर्मिंदा हो जाती है मगर उसे समझ में नहीं आता कि अदनान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन रमशा की बातें
अदनान की बातें रमशा को बहुत दुख देती हैं। वो उस वक्त तो खामोश रहती है, लेकिन जब वो दोनों पार्टी से घर वापस जा रहे होते हैं तो रमशा और अदनान की गाड़ी में बहस हो जाती है। रमशा कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तमाम दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करें। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और आप कैसे अपने दोस्तों के सामने मेरी बुराइयां कर रहे थे। ये सुन के अदनान को एकदम गुस्सा आ जाता है कि रमशा उसे कैसे बातें सुना सकती है, क्योंकि वो तो शौहर है और रमशा तो औरत है। रमशा को तो अदनान से डर कर रहना चाहिए। अदनान गुस्से से रमशा को कहता है कि गाड़ी से नीचे उतरो। रमशा कहती है क्यों? अदनान कहता है मैंने कहा ना खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रमशा जब गाड़ी से उतरती है तो अदनान एकदम गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अकेली सड़क पे एक सुनसान जगह पे एक अकेली लड़की रात के टाइम बहुत परेशान, जहाँ पे ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान है जो उसकी मदद कर सके। रमशा दंग रह जाती है कि अदनान का कौन सा चेहरा है जिसके बारे में वो कभी भी नहीं जानती थी, और आज वो खुल के उसके सामने आ रहा है। जिस इंसान की तारीफ दुनिया कर रही है, जिस इंसान की तारीफ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, वह इंसान अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया रख रहा है। क्या कोई यकीन करेगा कि अदनान इस तरह का भी काम कर सकता है कि अपनी बीवी को तन तनहा एक सुनसान सड़क पे छोड़ के घर की तरफ चला जाए, और उसे इस बात की भी परवाह ना हो कि रमशा कैसे घर पहुंचेगी। खैर रमशा किसी ना किसी तरह रात की उस पहर घर पहुंच जाती है और घर जाके अदनान से कहती है मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ये बातें सुन के अदनान को बहुत गुस्सा आता है कि रमशा ने उसे छोड़ने की बात की। वो पूरी तरह से रमशा पे चिल्लाता है और बहुत गुस्सा करता है। फिर अचानक एकदम अदनान का मूड बदल जाता है और वो रमशा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, बराए मेहरबानी रमशा उसे माफ़ कर दे। रमशा हैरत से अदनान की शक्ल देखने लग जाती है कि ये कैसा है, मगर साथ में रमशा समझ जाती है कि अदनान एक इनसिक्योर किस्म का बंदा है। अगले ही दिन रमशा के घर वाले उससे मिलने के लिए आते हैं और वो अपनी बेटी और दामाद से मिलते हैं। इसी दौरान अदनान को पता चलता है कि रमशा की शादी के वक्त रमशा के वालिदैन ने बहुत बड़ा कर्जा लिया था, जिसकी वजह से वो बेचारे अभी तक परेशानी में हैं और किस्त भर रहे हैं। ये सुन के अदनान रमशा के वालिदैन को पैसे देता है और कहता है कि हम लोग कोई अलग नहीं है, मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ, बराए मेहरबानी आप ये पैसे रखें और जाके वो सारा कर्जा चुकाएं। रमशा के माँ बाप बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, हम दामाद से पैसे नहीं ले सकते। मगर अदनान कहता है आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना हम एक ही फैमिली है, एक ही ख़ानदान है, आपकी बेटी मेरी बीवी है, मैं आपका बेटा हूँ, आप लोग परेशान ना हो, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, आप ये सारे पैसे लें और जाके कर्जा चुकाएं। रमशा के वालिदैन रमशा की शक्ल देखते हैं तो रमशा हाँ में सर हिला देती है। रमशा के वालिदैन वो पैसे रख लेते हैं क्योंकि रमशा जानती है कि सारे पैसे अदनान के नहीं है, इसमें रमशा के वो पैसे भी हैं जो काफ़ी दिन से रमशा सिलाई करके कमा रही थी और अदनान के ही अकाउंट में डालती जा रही थी। रमशा को इसमें अदनान का कोई एहसान महसूस नहीं होता, बल्कि वो समझती है कि ऐसे ऐसा मेहनत करके और सिलाई करके वो अपने वालिदैन को दिए गए अदनान के सारे पैसे उतार सकती है। मगर वो अदनान पे ये जाहिर नहीं होने देती और वो अदनान पे यही जाहिर करती है कि अदनान ने जो रमशा के घर वालों की मदद की है, रमशा अदनान की शुक्रगुजार है और अदनान का शुक्रिया अदा करती है। फिर अपनी वालदा से किचन में मिलते हैं, उनके गले लग के रोती है और कहती है आपने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी, मैं दूसरे शहर में हूँ, मैं तो आपसे जल्दी जल्दी मिल भी नहीं सकती क्योंकि जब तक अदनान की छुट्टी नहीं होगी मैं आपसे मिलने कैसे आ सकती हूँ, और इतनी दूर अदनान मुझे अकेले कभी भी नहीं जाने देंगे। मम्मा बाबा मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ, मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र रहती है क्योंकि आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह पाती, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। अदनान बाहर खड़ा होकर ये बातें सुनता है और उसे रमशा की इन बातों से बहुत गुस्सा आता है और उसे ऐसा लगता है जैसे रमशा अपने माँ बाप से अदनान की शिकायत कर रही है, जबकि रमशा तो अपनी माँ से अपने दिल की बात कर रही थी जो कि हर बेटी करती है कि माँ बाप आप लोग मुझे बहुत याद आता है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए रोज़ रोज़ भी नहीं आ सकती, अब मुझे आने से पहले अदनान की इजाज़त चाहिए होगी या मुझे अदनान के साथ आना होगा क्योंकि मेरे और आपके घर के बीच में पूरे एक शहर का फासला है। मगर अदनान ये बात नहीं समझ पाता। अदनान रमशा को अपने पास बुलाता है बाहर और बोलता है मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने अपने वालिदैन से ये सारी बातें की और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम अपने वालिदैन से ये बातें कैसे कर सकती हो, अब तुम अपने वालिदैन के पास ही बैठो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के अदनान अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। रमशा भाग के उसके पास आती है और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठती है, उसे रोकती है। मगर अदनान गुस्से में रमशा से कहता है कि नीचे उतर जाए, मगर रमशा भी गुस्से में अदनान की गाड़ी बंद कर देती है और चाबी अपने हाथ में ले लेती है। ये देख के अदनान रमशा के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और रमशा दंग रह जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अदनान से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। वो ये समझ रही थी कि अदनान बहुत गुस्से वाला है, मगर उसे ये नहीं पता था कि अदनान जहनी मरीज़ भी है जो औरत पे हाथ उठा सकता है। अचानक ही अदनान अपने होश में आता है कि उसने क्या कर दिया, उसने अपनी बीवी पे हाथ उठा लिया। वो फटाफट रमशा के आगे हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसे पता नहीं क्या हो गया था, वो एकदम गुस्से में आ गया था। उसे अच्छा नहीं लगा कि रमशा अपने वालिदैन से कह रही है कि उसे उनकी याद आती है क्योंकि उस पर सिर्फ अदनान का हक है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि रमशा अभी भी अपने माँ बाप को याद करती है। अदनान रमशा से बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है बराए मेहरबानी उसे माफ़ कर दे।
आइंदा वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। रमशा उस वक्त तो खामोश हो जाती है और सरहा में हिला देती है, अदनान से कुछ नहीं कहती।